हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने जा रहा हूं कि आप पीएम किसान के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन किस तरह से एडिट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके रजिस्ट्रेशन में कोई फॉल्ट है, जैसे कि आपका आईएफएससी कोड गलत है, आधार नंबर गलत है, आपका नाम गलत है या आपका अकाउंट नंबर गलत है, तो आपको ये सुविधा आपको ऑनलाइन ही दी जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पोर्टल पर ही डायरेक्टली जा करके इसको एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देता हूं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि अन्य लोगों को भी ये जानकारी पता चल सके। और इसी तरह की और भी जानकारी आप पाते रहना चाहते हैं, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए हम आपको जानकारी दे देते हैं। इसके लिए आपको एक ब्राउज़र ओपन करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रोम को ओपन किया है। क्रोम को ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है पीएम किसान। तो चलिए हम यहाँ टाइप करते हैं पीएम किसान, और पीएम किसान टाइप करने के बाद आपको इसे सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएंगे। इसमें आपको जो पहला दिया गया है लिंक pmkisan.gov.in, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पर थोड़ा एरर शो कर रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको हम यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से होम पेज ओपन होकर के आ चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो वेबसाइट है, इसका ऑफिशियल होम पेज यहाँ पर ओपन होकर के आ चुका है। अब चलिए इसको हम स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर आप जो फार्मर कॉर्नर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको फार्मर से रिलेटेड बहुत सी सर्विसेज दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है जो नीचे लिखा है हेल्प डेस्क। आपको हेल्प डेस्क पर क्लिक कर देना है। जब आप हेल्प डेस्क पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आपका पेज थोड़ा सा रोलिंग करेगा। उसके बाद प्रोसेस होने के बाद रिडायरेक्ट होकर के आपको नए पेज की तरफ रिडायरेक्ट कर देगा। रिडायरेक्ट होने के बाद पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो आप देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये तो बेनिफिशियरी स्टेटस का पेज है, लेकिन यहाँ पर यदि आप सही से देखें तो लिखा है एप्लीकेशन ऑफ ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आधार नंबर एंटर करना है। लेकिन यदि आपके डिटेल में आधार के थ्रू यहाँ पर यदि एप्लीकेशन आपका ओपन नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर से सर्च कर लेना है। आपको जिस तरह से भी आपका यहाँ पर डिटेल ओपन होता है, उस तरीके से आपको यहाँ पर अपना डिटेल ओपन करना है। तो हमारा जो कैंडिडेट है, जिस कैंडिडेट का यहाँ पर डिटेल फॉल्ट है, उसका अकाउंट नंबर गलत है। तो यहाँ पर यदि हम अकाउंट नंबर से सर्च करते हैं तो उसका डिटेल नहीं आएगा, बल्कि आधार नंबर से जब हम सर्च करते हैं तो उसका डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर आधार नंबर एंटर कर देते हैं उस कैंडिडेट का, जिसका डिटेल यहाँ पोर्टल पर गलत तरह से फीड हुआ है। इतना करने के बाद आपको गेट डाटा पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ गेट डाटा पर क्लिक करते हैं तो नीचे की तरफ आप देखेंगे कि इस तरह से ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन फार्म, तो ये आप देखें ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन फार्म ये इस तरह से आ चुका है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये फार्मर नेम लिखा है, जेंडर और बेनिफिशियरी स्टेटस क्या है, एक्टिव दिखा रहा है, PFAMS या बैंक स्टेटस, फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय PFAMS या बैंक। तो यहाँ पर बैंक के थ्रू यहाँ पर या PFAMS के थ्रू यहाँ पर जो इसका डिटेल है अकाउंट का, वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। आधार स्टेटस की बात करें तो यहाँ आधार नंबर इज वेरीफाइड, तो आधार में कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर 19 फरवरी को ही रजिस्ट्रेशन हो गया था कैंडिडेट का, लेकिन आज तक कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है। जैसे कि आप देखें इंस्टॉलमेंट नंबर 1 कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है। यहाँ पर आप देखें अकाउंट नंबर, क्रेडिट डेट कुछ भी नहीं है, और ये इंस्टॉलमेंट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है। अब रही बात यहाँ पर आपको कंप्लेंट किस तरह से करनी है, इसको आपको किस तरह से सही कराना है, तो इसके लिए आपको यहाँ लिखा है ग्रीवेंस टाइप। तो यहाँ पर आपकी जो कंप्लेंट है उसका टाइप, उसका प्रकार क्या है। आपका अकाउंट नंबर गलत है, अकाउंट नंबर इज नॉट करेक्ट, या ऑनलाइन एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर अप्रूवल, क्या आपका जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, अभी तक अप्रूव ही नहीं हुआ, या इंस्टॉलमेंट नॉट रिसीव, आपको इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं हो रही, आपका सब कुछ सही है, आपकी कोई भी फॉल्ट नहीं है, आपका आधार वेरीफाई है, नाम आपका सही है, डिटेल आपकी जितनी भी दी गई वो सभी सही है, आपका अकाउंट नंबर सही है, एफएससी कोड सही है, हर एक डिटेल आपकी सही है, उसके बाद भी आपको यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नहीं मिल पा रही है, तब आपको नंबर 3 को सिलेक्ट करना है। यदि किसी वजह से ट्रांजैक्शन फेल्ड आता है, जैसा कि मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था पीएम किसान से ही रिलेटेड, उसमें मैंने जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पर, या जो भी नोटिस दिया जाता है, जो भी एरर आ सकते हैं आपके पीएम किसान की जो इंस्टॉलमेंट है उसके ना आने की जितने भी रीजन हो सकते हैं, उन सभी को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप चाहें तो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि ट्रांजैक्शन फेल्ड कब होता है। तो यदि आपके पास भी ट्रांजैक्शन फेल्ड का एरर है, तब आपको इसे सेलेक्ट करना है। यदि आपका प्रॉब्लम इन आधार करेक्शन, आपका आधार नंबर गलत है, या जो नेम आपने दिया गया है वो आपका गलत है, तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड यदि आपको सुधार कराना है तो यहाँ पर प्रॉब्लम इन आधार करेक्शन पे क्लिक करना है। अदरवाइज यदि आपका जेंडर यहाँ पर गलत फीड हो गया है, जैसे कि मेल है उसका फीमेल फीड हो गया, फीमेल है उसका मेल फीड हो गया, जो भी जेंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए आपको यहाँ नंबर
लास्ट में आपको क्लिक करना है। लेकिन हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय PFMS बैंक। तो ये जो डाटा रिजेक्ट किया गया है इसका मतलब है कि यहाँ पर इस फार्मर का जो अकाउंट डिटेल है वो गलत है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं नंबर फर्स्ट को, अकाउंट नंबर इज नॉट करेक्ट, इसको हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद नीचे लिखा है डिस्क्रिप्शन 500 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको अधिकतम 500 शब्दों में अपने बारे में या इस डाटा को सही कराने से रिलेटेड यदि आप कुछ पॉइंट कहना चाहते हैं तो उन पॉइंट को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 500 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर यदि मैं लिखूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसके लिए मैंने जो नोट पैड है यहाँ पर अपना एक मेमो तैयार करके पहले से ही रखा है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, हेलो सर या मैम, देर आर माई अकाउंट नंबर इज रॉन्ग इन माई रजिस्ट्रेशन, माई करेक्ट अकाउंट नंबर इज यहाँ पर अकाउंट नंबर दिया गया है एंड IFSC कोड इज, ये लिखा हुआ है, एट दिस रीजन आई हैव नो रिसीव एनी इंस्टॉलमेंट एट, सो प्लीज अपडेट इट इमीडिएटली, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू। उसके बाद में आपको नाम और पिता का नाम लिख देना है। तो यहाँ पर जो मैंने डिटेल लिखी है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको फिर से यहीं पे आना है और इस बॉक्स में आपको इसे पेस्ट कर देना है। जब आप इसको यहाँ पेस्ट करेंगे तो आप इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर ये डिटेल आ चुकी है। तो यहाँ पर मैंने जल्दी में इसको लिखा है, बहुत फास्ट तरीके से लिखा था, तो यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, जैसे कि रिसीव की स्पेलिंग जो है वो यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। तो ये मैं राइट कर देता हूँ, इमीडिएटली की स्पेलिंग मिस्टेक है उसको मैं कर देता हूँ, प्लीज़ की स्पेलिंग मिस्टेक है, बाकी लगभग सही है। रीजन भी यहाँ पर गलत तरीके से लिखा है, यहाँ पर रीजन की स्पेलिंग ही नहीं आ रही, चलिए जो भी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सही कर देना है। तो यहाँ अधिकतम आपको 500 वर्ड लिखने हैं। तो यहाँ पर इस तरह से लिखने के बाद मैं आपको एक बार इसका हिंदी में मतलब भी समझा देता हूँ कि आपको किस तरह से लिखना है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है हेलो सर या मैम, देर आर माई अकाउंट नंबर इज रॉन्ग इन माई रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर मेरा जो रजिस्ट्रेशन है उसमें मेरा खाता संख्या जो है वो गलत है। माई करेक्ट अकाउंट नंबर इज, मेरा जो सही खाता संख्या है वो है, ये खाता संख्या लिख दिया है। उसके बाद में IFSC कोड जो है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एट दिस रीजन आई हैव नो रिसीव एनी इंस्टॉलमेंट एट, और इस कारण अकाउंट नंबर के गलत होने की वजह से मुझे अभी तक कोई भी इंस्टॉलमेंट या कोई भी किस्त यहाँ पर नहीं मिली है। सो प्लीज़ अपडेट इट इमीडिएटली, इसलिए आपसे निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी आप अपडेट कर दीजिएगा। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू, मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा, थैंक यू मुरली साबिन। तो यहाँ पर नाम और पिता का नाम, तो इस तरह से आपको अपने बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर लिख देनी है। लेकिन आपको ध्यान रखना 500 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आपको यहाँ नीचे जो ऑप्शन आ रहा है सबमिट, तो सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ऊपर लिख करके आ चुका है योर ग्रीवेंस हैज बीन रजिस्टर्ड एंड फॉरवर्डेड टू कंसर्न ऑफिसर। तो ये जो हमारी शिकायत है, ये शिकायत को यहाँ पर रजिस्टर कर लिया गया है और इससे संबंधित जो अधिकारी हैं उन अधिकारी के पास इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसके बाद आपको इसे ओके कर देना है। जब आप इसे ओके करेंगे तो आपकी डिटेल इस तरह से बैक हो जाएगी। अब बैक होने के बाद यहाँ आपको होम पेज पर फिर से आ जाना है। मैं आपको एक बार फटाक से ले चलता हूँ होम पेज पर। यहाँ पर इस तरह से होम पेज पर आने के बाद आपको डायरेक्टली आना है बेनिफिशियरी स्टेटस में, और यहाँ पर आने के बाद आपको फिर से उसी फार्मर की डिटेल को ओपन कर लेना है जो डिटेल आपने फार्म को एडिट करने के लिए दी थी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसी तरीके से आपको इसे लॉगिन कर लेना है जैसे कि हमने किया था। तो यहाँ गेट डाटा पे क्लिक करते हैं और आप देखेंगे कि वही डिटेल जो कि मैंने पहले आपको बताई थी एडिट करके, तो वही डिटेल यहाँ पर ओपन होकर के आ चुकी है। तो यहाँ पर भी आप देखें तो फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय प्रीवियस, यहाँ पर रीजन क्या है, डाटा रिजेक्शन रीजन, रिजेक्टेड बाय बैंक, अकाउंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन बैंक। तो कहने का मतलब है कि जो अकाउंट नंबर दिया गया है वो अकाउंट नंबर बैंक में उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर जो आप देखें तो यहाँ पर जो अकाउंट नंबर दिया गया है 0374, लेकिन जो रियल अकाउंट नंबर है 0374 के बाद में लास्ट में भी एक 0 दिया गया है, लेकिन इस डाटा जो फीड किया गया यहाँ पर लास्ट में 0 नहीं दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ इसमें मिस्टेक हुई है। जैसे आप यहाँ से अपनी कंप्लेंट को दर्ज करते हैं, यहाँ से रिक्वेस्ट डालते हैं, उसके 15 दिन के बाद आपको फिर से इसी डाटा को यहाँ से चेक करना है, इसी डिटेल को। अदरवाइज आपका यहाँ पर पोर्टल पर नाम फिर भी सही नहीं होता है, तब आपको डायरेक्टली फिर से वहीं जा कर के जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वो प्रोसेस आपको फिर से फॉलो करना है, और वहाँ पर जा कर के आप बहुत ही आसानी से फिर से अपनी एक रिक्वेस्ट को डाल सकते हैं, जो कि आपकी जल्दी से जल्दी यहाँ पर सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा करेक्शन होने की वजह से ये ऑनलाइन प्रोसेस शुरू किया गया है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ या अभी तक जो जानकारी दी है वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जानकारी आपको पसंद आई है। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे का आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि अगला वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिले। फिलहाल दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।